चलिए दोस्तों, आज हम भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना पढ़ते हैं। इसमें संपूर्ण नदी घाटी परियोजनाओं को आज बात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। नदियों की घाटी पर बड़े बड़े बांध बनाकर ऊर्जा सिंचाई और पर्यटन स्थलों की सुविधा योगदान प्राप्त की जाती है, इसलिए उन्हें बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। दोस्तों, एक फैक्ट है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, जो भारत का प्रधानमंत्री थे। उन्होंने ये नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा है। हम आगे बढ़ेंगे और आगे चलते हैं। नदी घाटी योजना का प्राथमिक उद्देश्य होता है किसी नदी घाटी के अंतर्गत जल और का मानव अधिकार उपयोग करना। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। पहली नदी घाटी परियोजना सिंधु समुद्र से जुड़ी नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, जिसकी ऊंचाई 226 मीटर और इंदिरा गांधी परियोजना के अंतर्गत ब्यास और सतलज के संगम हरीके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकाली जाती है। हरीके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकाली जाती है। संसार की सबसे लंबी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना संसार की सबसे लंबी नहर परियोजना है, जिसकी लंबाई है 468 किलोमीटर। अब पोंग परियोजना, यह ब्यास नदी पर बनाई गई है, हिमाचल प्रदेश में पोंग। नाथपा झांकरी परियोजना, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनी हुई नाथपा झांकरी। दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर बनी हुई है। दुलहस्ती इसको कैसे याद करें? चेनाब, दुलहस्ती यानी चैन लोहे की होती है, तो इसको खींचने के लिए हाथों से खींचना, ताकत लगानी पड़ती है। तो दुल हस्ती से हस्ती यानी हाथ, चैन यानी चैन को खींचने के लिए हाथों की जरूरत पड़ती है, इसलिए दुलहस्ती से ट्रिक से याद कर लेना दोस्तों। अगली है तुलबुल परियोजना, जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर बनी हुई है तुलबुल परियोजना। बूलर झील पर बांध बनाने के कारण इसे बूलर बराज परियोजना भी कहा जाता है। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर बनी हुई है। चमेरा परियोजना, हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पर शुरू है जल परियोजना है। थीन परियोजना, पंजाब व हिमाचल की सम्मिलित परियोजना थीन रावी नदी पर बनी हुई है। थीन रावी नदी पर बनी हुई है, पंजाब और हिमाचल। सलाल परियोजना, सलाल जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर बनी हुई। सलाल जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर बनी हुई है। बगलिहार परियोजना, बगलिहार भी चेनाब नदी पर बनी हुई है, जम्मू कश्मीर में बनी हुई है। दोस्तों, ये अधिकतर जम्मू कश्मीर में ही है। उरी परियोजना, ये भी जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले में झेलम नदी पर। और आदि बद्री बांध, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की सरकारों ने आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए पंचकुला में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो हरियाणा के यमुनानगर जिले
के आदि बद्री क्षेत्र के पास हिमाचल प्रदेश में 77 एकड़ में बनेगा। तो 77 एकड़ में बनेगा। दोस्तों 1 मिनट होल्ड करना। चलो दोस्तों पढ़ते हैं। प्रस्तुत इस बांध का आदरी बद्री बांध का जो उद्देश्य है 215 करोड़ रुपए की अनुमान लागत से सरस्वती नदी का कायाकल्प करना है और हिमाचल प्रदेश की सोम नदी से 224 हेक्टेयर पानी मिलेगा और यमुना नगर जिले में आदि बद्री के पास यमुना में गिरती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदी गठ परियोजना, ये अब अपने पढ़ी जो उत्तरी भारत की थी, अब पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत की नदी गठ परियोजना है। इसमें इसको भी 2 भागों में बांटेंगे, एक तो अरब सागर में ले जाने वाली, एक बंगाल खाड़ी में ले जाने वाली। पहली है पश्चिम की ओर जाने वाली अरब सागर में गिरने वाली नर्मदा घाटी परियोजना। इसके अलावा अमृत राज्य है महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, राजस्थान। महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, राजस्थान। इस परियोजना के तहत 29 बड़े बांध बनाए गए। इसमें मध्य प्रदेश का नर्मदा सागर बांध और गुजरात का सरदार सरोवर बांध प्रसिद्ध है। उकाई परियोजना, यह गुजरात और महाराष्ट्र की सम्मिलित परियोजना है। उकाई। काकरापारा यानी काकरापा परियोजना गुजरात में तापी नदी पर है। काकरापा। और इडुक्की परियोजना केरल के इडुक्की जिले में पेरियार नदी पर बनी हुई है। शरावती परियोजना कर्नाटक के शिमांग जिले में शरावती नदी पर, इसके अंतर्गत भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात जोग जलप्रपात का निर्माण किया गया है। शरावती नदी है कर्नाटक में, उस पर। माही परियोजना मध्य प्रदेश में माही नदी पर। सबरीगिरी परियोजना केरल में पंपा नदी पर। सबरीगिरी केरल में पंपा नदी पर। पल्लीवासल परियोजना, ये केरल में मदिरा पूजा नदी पर। पल्ली पूरब की ओर बहने वाली नदियों में से जुड़ी परियोजना हीराकुंड परियोजना। पहली हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। विश्व का सबसे लंबा बांध बनाया गया है हीराकुंड बांध, 4.8 किलोमीटर। अलमाटी परियोजना है कर्नाटक में कृष्णा नदी पर है। और अगली है तुंगभद्रा भी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है जो तुंगा और भद्रा नदियों के संगम पर है। अगली है भद्रा परियोजना कर्नाटक में भद्रा नदी पर है। अगली है घाट प्रभा परियोजना कर्नाटक में कावेरी नदी पर घाट प्रभा परियोजना है। भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है मैटूर परियोजना, यह तमिलनाडु में कावेरी नदी पर है। मैटूर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना, यह नलगोड़ा जिला एवं गुदर जिला की सीमा पर कृष्णा नदी पर बना हुआ है। पोचमपाद परियोजना, यह निजामाबाद जिला में गोदावरी नदी पर पोचमपाद तेलंगाना में है। और निजाम सागर ये भी तेलंगाना में है गोदावरी की सहायक नदी पर। पापनासम परियोजना है तमिलनाडु में ताम्रपर्णी नदी पर है। पापनासम ताम्रपर्णी नदी पर है तमिलनाडु। कुंडा परियोजना तमिलनाडु में कुंडा नदी पर है। और अगली है श्रीशैलम परियोजना, यह महबूब नगर तेलंगाना में है। और अगली है रामगुंडम परियोजना, यह तेलंगाना में है। और बाली मेला परियोजना उड़ीसा के सिलेरू नदी पर है। महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते दामोदर नदी गठ परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना। इस परियोजना को अमेरिका टेनेसी नदी योजना के मॉडल पर बनाया गया है अमेरिका की। पंजाब में सतलज नदी पर स्थित भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। भूकंपीय क्षेत्रों में विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध बनाया गया है इस पर। इसकी सहायक नदियां राजस्थान तक इंदिरा नहर का विकास किया गया है।
यह भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। तो ये यहीं तक दोस्तों आज हमने नदी घाटी परियोजना की बात की है। आगे जो भी आप टॉपिक चाहते हो उसके बारे में आप कमेंट करना, बॉक्स लाइक करना और बता देना, जो उस टॉपिक को मैं पढ़ा दूंगा। और सब्सक्राइब करना चैनल को, जिससे लाइक करना, कमेंट करना, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े और आपके लिए अन्य वीडियो लेकर आऊँ। धन्यवाद दोस्तों।